प्लान था, उसके बारे में क्या जानकारी दी है अलका लांबा ने इस इंटरव्यू के दौरान, ये आप देखिए इस इंटरव्यू में। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं और आज मेरे साथ इस खास बातचीत करने के लिए कालका जी से कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा जी हैं। अलका लांबा जी, हम देख रहे हैं एक लंबे समय से कि आप लगातार जो है जब से आपकी अनाउंसमेंट हुई आप कालका जी में कैंपेन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेरा पहला सवाल है, क्योंकि जब टिकटों का वितरण चल रहा था तो ये कहा गया था कि अलका लांबा का नाम तय हो चुका है, लेकिन अलका लांबा जी खुद तैयार नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अलका लांबा को कालका जी सीट से आकर कांग्रेस का उम्मीदवार बनना पड़ा? देखिए, मेरे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और पूरे देश और संगठन को दोनों को मजबूत करने का काम कर रहे थे। मेरे कंधों पर भी जिम्मेदारी आई, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और लगभग 1 साल अभी मुझे कल ही हुआ है और मैंने देश के 28 राज्यों में, 8 केंद्र शासित राज्यों में दौरा करके आधी आबादी महिला कांग्रेस संगठन को काम किया और मेरी इच्छा थी कि मैं संगठन को अब समर्पित होकर पार्टी के लिए काम करना चाहती हूँ इन चुनावों में। इसलिए हुआ कि मैं नहीं लड़ूंगी, लेकिन फिर आदेश आया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने बुलाया और मुझे कहा पार्टी चाहती है कि तुम चुनाव लड़ो और तुम लड़ रही हो। अब जब आदेश आ जाता है तो एक कहते हैं ना अनुशासित सिपाही की तरह सर माथों पे लिया। इससे पहले भी लिया था 2003 में, 20 साल पहले आदेश आया था कि मदन लाल खुराना जी तब के मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे, उनके सामने चुनाव लड़ना है। चुनौती थी, स्वीकार किया और लड़ी में। उसके बाद चांदनी चौक से विधायक रही, 2 चुनाव वहां से लड़ी। ये मेरा चौथा विधानसभा का चुनाव है और सबसे पहला चुनाव तो 1995 में, 30 साल पहले, आज से ठीक 30 साल पहले मैं 19 साल की थी, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव कहा लड़ने को और मैं लड़ी। 50,000 वोट से दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला चुनाव लड़ी और जीती। और ये सफर राजनीति का, संघर्ष का, उतार चढ़ाव का अभी तक जारी है। क्योंकि आपने अपने 30 साल की जर्नी का जिक्र किया, आपने कहा कि इससे पहले आप कई विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हमें देखा चांदनी चौक से भी आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था, बिल्कुल, और वहीं से आप लड़ती आई हैं। लेकिन इस बार आपको कालका जी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग है आपके लिए, क्योंकि एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक अलग रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है, वहां पे जो आपका 5 साल का काम रहा या 10 साल का काम रहा वो अलग है, लेकिन कालका जी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नए चेहरे के तौर पे कांग्रेस आपको यहाँ पे लेके आई है। अतिशी के लिए या अतिशी के सामने आपका कहीं ना कहीं मुकाबला कम होता हुआ दिखाई दे सकता है इस तमाम चुनौती के कारण? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज आतिशी का आप नाम ले लिया, आतिशी दिल्ली में है, केजरीवाल दिल्ली में है, मनीष सिसोदिया दिल्ली में है, अलका लांबा दिल्ली में है और अलका लांबा दिल्ली है, ये फर्क है। वो दिल्ली में है और मैं दिल्ली हूँ। मैं दिल्ली कैसे हूँ? मैं इस दिल्ली की मिट्टी में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ। नगर निगम के स्कूलों से मैंने जो है वो शिक्षा ली। मेरे पिताजी खुद सरकारी डिफेंस में सिविल इंजीनियर रहे सेना में, वहां से रिटायर हुए, आज 85 साल के। तो और 30 साल का राजनीति का जो सफर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब मैं अध्यक्ष चुनी गई ना तो एक कॉलेज नहीं था, 80 कॉलेज और दिल्ली के कोने में फैले हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज जिसमें सब पढ़ते थे, वहां से वोट मिला ना मुझे पूरी दिल्ली के लिए। मुख्यमंत्री के बराबर का चुनाव रहता है वो मैंने जीता था और 30 साल में इसी दिल्ली में रही हूँ। मोती नगर, पुरानी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, जहाँ मैं पश्चिम दिल्ली, और अब मैं यहाँ पर लड़ रही हूँ। मेरे लिए दिल्ली नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुई ना, पली हूँ, मैंने देखा है सब कुछ और समस्याएं तो वही है। आज जहरीली हवा है, वो चांदनी चौक के लिए अलग, कालका जी के लिए अलग, नई दिल्ली के लिए अलग तो नहीं है। ये काला आसमान जहरीली पूरी दिल्ली को प्रभावित कर रही है। तो ऐसा तो नहीं कि मुझे समस्याएं नहीं पता है। पानी यमुना का सिर्फ ऐसा तो नहीं न्यू दिल्ली और कालका जी में आता, चांदनी चौक में नहीं आता था। यमुना के किनारे पे बसा है मेरा चांदनी चौक। तो पानी की समस्या, अपराध पूरी दिल्ली में ऐसा नहीं है। फिर वो ये समस्याएं ऐसी हैं जो पूरी दिल्ली को, और हल क्या है? एक ही हल है सभी समस्याओं का। ऐसा नहीं कि कालका जी में अपराध का अलग होगा सॉल्यूशन और चांदनी चौक में अलग होना था। बात यह है कि चुनौती आपने कहा आतिशी के सामने, मैं फिर कहूंगी मेरा मुकाबला सीधा आम आदमी पार्टी और आतिशी से है। भाजपा के रमेश बिधूड़ी से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो आने से पहले ही, जंग के मैदान में आने से पहले ही बाहर कर दिए गए हैं कालका जी के लोगों को द्वारा। और कालका जी का नाम देखेंगे तो के हल्का सा करेंगे तो अलका जी आ रहा है। तो मुझे लोग बता रहे हैं कि आपके आने से पहले आप कालका जी में हैं। क्या बात है। सो लोगों का प्यार इतना है। और बीइंग अ पंजाबी, सबने कहा कि पंजाबियां दी आ गई है करके, जो एक ठीक है, एक कनेक्ट होता है उनका। और पंजाबी मेरे घर में बोली जाती है और अभी बहुत लोग मुझसे सीधा पंजाबी में बात करते हैं। अभी कल ही 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया गया, हर गुरुद्वारे में गई हूँ और बहुत प्यार मिला। ऐसा लग
लगा ही नहीं कि वो अलका लांबा को नहीं जानते। सबने कहा, अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वोट किया था, 30 साल पुरानी यादें। और हमारी दुकान है चांदनी चौक में या मोती नगर में भी हमारा रिश्तेदार रहते हैं। बताया, आप जब खुराना जी से लड़ रही थी तो पूरे दिल्ली के में कालका जी के लोगों का और काली माँ का मंदिर भी है। सबसे पहले मैं माँ काली के दरबार गई, उनके दर्शन किए, गुरुद्वारों में गई, सर्वधर्म प्रार्थनाएं की। और मुझे लगता है नहीं है कि मेरे लिए कालका जी नया है या मैं उनके लिए नई हूँ। हाँ ठीक है, मैं एक जिम्मेदारी उनसे मांग रही हूँ, विश्वास करेंगे, मुझे देंगे और उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरने की मैं जी जान से कोशिश करूंगी। क्योंकि आपने रमेश बिधूड़ी का जिक्र किया, जैसे ही बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी कालका जी से बनाया, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कालका जी की सड़कों को हम इस तरह बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सरनेम पे सवाल खड़े किए। इस तरह के बयान आए, उस पर क्या कहना चाहेंगी? रमेश बिधूड़ी लगातार जो है अपने बयानों से चर्चाओं में रहने की कोशिश लगातार करते हैं, उनके बयान पे क्या कहना चाहेंगी आप? कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। क्यों? बहुत गुस्सा आया मुझे, इतने निचले स्तर पर उन्होंने कहा प्रियंका गांधी के गालों जैसी। उनकी नजर महिलाओं के गालों पे ही रहती है। प्रियंका रमेश बिधूड़ी जी की माँ, बहन, बेटी का नाम नहीं हो सकता, ये नहीं है शायद, वो किसी और की माँ, बहन, बेटी है ना प्रियंका। इसलिए आप उसका इस तरह से अपमान करेंगे? विकास पे बात करिए, सड़कें बनाने की बात करिए। और आपने बनानी थी ना, 10 साल आप सांसद रहते हैं, केंद्र में आपकी सरकार, दिल्ली केंद्र शासित राज्य, नगर निगम आपका था, आप पूरी तरह फेल हो गए, आपकी टिकट कट गई। लोगों में गुस्सा था आपके प्रति कि आए तो जमानत जब्त होगी। क्यों? क्योंकि इनकी ऐसा सांसद होते ही सदन में भाषा सड़क छाप जैसी रही। किस तरह की भाषा! और आज भी देखिए बेनकाब किया है। आपको लगता है कि कालका जी में जो रहने वाले लोग हैं, हर एक के घर में माँ, बहन, बेटियां हैं, कोई भी चाहेगा कि ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो इतनी बड़ी नेताओं के लिए, महिला नेताओं के लिए इस तरह की बात कर रहा है? कल को हमारा जनप्रतिनिधि बना, हमारी बहनें, उनके पास बेटियां काम के लिए जाएंगी, वो कैसी भाषा और व्यवहार करेगा? उन्हें मैदान में आने से पहले कालका जी के लोगों ने उनकी बोली, उनके व्यवहार, भाषा की वजह से उन्हें नकार दिया है। मैं फिर कह रही हूँ, कांग्रेस का जो सारा वोट, सारी जमीन थी, वो आम आदमी ने लेकर गए, धोखे से लेकर गए और अब बेनकाब हो गए। अब हम उन्हीं मतदाताओं से जो कभी हमारे हुआ करते थे और हमने हैट्रिक बनाया, सुभाष चोपड़ा जी कालका जी से 3 बार विधायक रहे, शीला जी की सरकार बनी 15 साल, वो हमसे वहां गया है, लेकिन वहां उनको पता है कि वो बेनकाब हो चुके हैं। आतिशी महिला विधायक रही, शराब नीति आई, आतिशी ने महिला विधायक होने के नाते विरोध करना चाहिए था, पर शराब नीति का समर्थन आतिशी ने किया। गुस्सा है कालका जी के लोगों में। एक शराब की एक बोतल दिल्ली और कालका जी में फ्री की बिक रही थी, आतिशी को बोलना चाहिए था, वो चुप रही, नहीं लड़ी कालका जी दिल्ली की लड़ाई। शराब की पीने की उम्र को ग्राहक मिल देने थे ना, तो उम्र 25 से घटा के 21 कर दी गई। महिला विधायक के तौर पर लड़ना था ना, चुप रही, कुर्सी, सत्ता, विधायकी बचाई, कालका जी और दिल्ली बर्बाद की। तो लोगों को ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए। मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ, मैं चांदनी चौक की विधायक रही, नशे के खिलाफ लड़ी और मुझ पे पत्थर से हमला भी हुआ, लहूलुहान हुई हूँ मैं। तस्वीरें आज भी हैं कि मैं नशे से अपने इलाकों में लड़ी हूँ और केजरीवाल से भी लड़ी हूँ। मान अपमान की बात है, आप कह रहे हैं आतिशी के लिए इस तरह की भाषा बोली है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी तो अपमान किया है। मुझे पता लगा कि जब अरविंद केजरीवाल जी एक टीवी चैनल के ऊपर पूछा गया कि अगली मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो खुद को, स्वराज कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है, खुद को एक घोषित कर दिया, अगला मुख्यमंत्री मैं होऊंगा, है ना। आप हटे क्यों फिर? क्योंकि अदालत ने आपको भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल में रखा, आपको बेल मिली, लेकिन आपकी पाबंदियां लग दी, हाथ बांध दिए, अधिकारियों की मीटिंग नहीं बुला सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, और आपको अपनी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते कुर्सी गंवानी पड़ी। अब कहते हैं आतिशी तो टीसीएम है, सब कह रहे हैं सीएम सुना, डिप्टी सीएम सुना, ये टीसीएम क्या होता है, टेम्परेरी सीएम क्या होता है? तो आतिशी के लिए जब टेम्परेरी सीएम का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं ने बताया, आतिशी ने तब भी अपमानित महसूस किया, अपने आप को कमजोर जो केजरीवाल ने दिखाया उसको लेकर वो तब भी भावुक हुई थी। स्वाभाविक है। आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के करप्शन के मामले, चाहे शराब घोटाले की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, तमाम अन्य बात की बात करें, 2013 में दिल्ली में यही कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी आज भी आपके साथ, आपके बराबर बैठती है। दिल्ली की जनता के बीच में जब आप लोग जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सामने आपका मुकाबला है, तो लोग इस बात को कैसे यकीन करें? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ हैं, लेकिन दिल्ली की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने, इस पे कैसे यकीन करेगी जनता? देखिए, जनता जानती है कि देश के राष्ट्रीय मुद्दे, सरहदों के मुद्दे, चीन की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, आतंकवाद की बात आती है, बड़े बड़े मुद्दों पर देश को उठना पड़ता है और एक होना पड़ता है, और हम हुए। अब आ रही है दिल्ली की बात। बिल्कुल, मैंने कालका जी और दिल्ली के लोगों से बात किया,
बहुत गुस्से में नाराज थे हमसे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्राओं का इतना असर था दिल्ली के अंदर, आपको ये गठबंधन लोकसभा में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से कतई नहीं करना चाहिए था। पूछा क्यों? क्योंकि उनके विधायकों ने कुछ नहीं किया, बर्बाद किया दिल्ली को। लोगों में गुस्सा था, नाराजगी थी, अलायंस का नुकसान हमें पूरा उठाना पड़ा, 7 सीटें हम जीते। लोगों ने कहा हम भाजपा को हरा रहे थे, आप अपने दम पर कांग्रेस 7 दिल्ली की चुनाव लड़ती तो कुछ सीटें हम जरूर जीतते। उदाहरण है हमारे पास, पंजाब में हमने गठबंधन आम आदमी पार्टी से नहीं किया, लोगों ने बहुत उसकी तारीफ की, 7 सीटें 13 में से सीधे हमारी झोली में आती हैं। दिल्ली में हमें नुकसान हुआ। सो हमने जो दिल्ली के लोगों से ने हमें कहा उसको मानते हुए हमने ये 70 की 70 सीटों पर चुनाव अपने दम पर, अपनी नीति, अपने कार्यक्रम, अपना जो हमने किया है उसके ऊपर लड़ने की ठानी और लोगों के बीच में ये लोग चाहते हैं दिल्ली के, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। एक और सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हम कैंपेन देख रहे हैं, चाहे बीजेपी का कैंपेन हो या आम आदमी पार्टी का कैंपेन हो, लगातार बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पे हमलावर है और आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पे हमलावर है। प्रधानमंत्री रैली की शुरुआत करते हैं लेकिन कांग्रेस का कहीं जिक्र नहीं करते। दिल्ली का चुनाव ऐसा देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का है और खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कहीं गेम में ही नहीं है। देखिए, ये भाजपा और आम आदमी पार्टी की मिली जुली साजिश रहती है कि हम एक दूसरे पर ही इतना उलझा दें कि कांग्रेस का नाम ना आए। कहीं कांग्रेस पिक्चर में आ गई तो इनकी जो जमीन खिसकने वाली है उसका लाभ पहुंचेगा। तो इनकी नूरा कुश्ती मिली भगत के साथ चल रहा है। 10 साल शासन प्रशासन, उम्मीद की जा रही थी दिल्ली की बेहतरी के लिए मिलकर काम करते, 10 साल दोनों लड़ते रहे, दिल्ली बर्बाद होती रही। आम आदमी पार्टी बीजेपी लड़ी, शासन प्रशासन लड़ा, आरोप प्रत्यारोप, राज तक वही तमाशा चल रहा है। दिल्ली थक गई है, दिल्ली थक गई है कि ये सब नहीं चाहिए। दिल्ली के पास उदाहरण है, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, शीला जी मुख्यमंत्री थी, दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन दिल्ली के लोगों के लिए होना था। राजनीति से ऊपर उठकर दोनों ने किया वो काम, है ना। ये भी कर सकते थे लेकिन नहीं, सिर्फ सत्ता और कुर्सी की लड़ाई के लिए दोनों एक दूसरे के साथ लगातार मुद्दों से भटकाने के लिए लड़ रहे हैं। हम हैं या नहीं, ये जनता से पूछिए। माहौल बदल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी की लहर इतनी स्ट्रांग है आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि सब भ्रष्टाचार में शीला जी पर आरोप लगाते थे, वो तो एक दिन भी जेल नहीं गई। हाँ, और आपकी एक एक कैबिनेट, सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री सब जेल गए, पूरी सरकार जेल गई, सबको पदों से हटना पड़ा और सीटें बदली मनीष सिसोदिया ने, है ना। तो बहुत लोगों को सीटें बदलनी पड़ी, राखी बिरला को भगाना पड़ा वहां से, कितनों की काट के इनको भाजपा वालों को लाकर कांग्रेसियों को लाए। 5-10 तो कांग्रेसी जिनको भ्रष्ट कहते थे, चांदी चौक, मटिया महल, आपका मटियाला, सब कांग्रेसी भ्रष्ट इन्होंने लेकर टिकटें अनाउंस की हैं। सो मैं फिर कह रही हूँ, कांग्रेस विकल्प थी, विकल्प है, विकल्प बनकर उभर रही है और दिल्ली वाले अब वापस कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। इसीलिए संदीप दीक्षित हो, देवेंद्र यादव, अलका लांबा, अनिल चौधरी, बड़े बड़े चेहरे, हम लोग पूरे दम से लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं मुकाबला टक्कर का है, अब तिकोनीय मुकाबला अभी तक कह रहे थे कालका जी में, पर रमेश बिधूरी जी के जो बयान है, जिस तरह से भाषा है, कालका जी के लोगों से जाकर पूछिए, अब सीधा मुकाबला जो है वो अलका लांबा और अतिशी के बीच में। चलिए, आपने तमाम बातों का जिक्र किया। एक सवाल ये भी है, क्योंकि फ्रीबीज की बात जो है चुनाव में अक्सर देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम बड़ी घोषणाएं की गई और सबसे बड़ी घोषणा है कि महिलाओं को लुभाने के लिए उन्होंने 2100 का वादा किया। उसके काउंटर में कल कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी योजना जारी की जिसमें 2500 रुपए देने का वादा किया। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग जिस फ्रीबीज पे सवाल खड़े करते हैं, आखिरकार चुनाव आने के बाद भी आप ही लोग भी उस फ्रीबीज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। आपको लगता है कि आधी आबादी को साधने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या वो कर पाएगी, सफल हो पाएगा ये 2500 का प्लान? मैं ये पूछ रही हूँ, ये फ्री बी शब्द का आविष्कार किसने किया और किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाँ, और उसी पर वोट मांगते रहे। मैं मुफ्त का अनाज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूँ, मुफ्त 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 के। और जब दूसरों ने शुरू किया तो फ्री भी कहना शुरू कर दिया। आपके लिए, किसी के लिए वो फ्री भी हो सकता है, हमारे लिए ये 2500 रुपया प्यारी दीदी योजना इस बढ़ती महंगाई में महिलाओं को राहत देने का है। अरविंद केजरीवाल की घोषणा खोखली है, धोखा है। हमारी सच्ची ईमानदार है। फर्क क्या है मैं बता देती हूँ। मेरे हाथ में ये गिलास है ना, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मुझे सत्ता में लाइए, मैं आपको ये गिलास और इसका पानी पीने को दूंगा, है ना। हम सत्ता में नहीं है, हम कहें तो समझ आता है। आप तो सत्ता में, आपके हाथ में पानी भी है, गिलास भी, आप दे क्यों नहीं लोगों को? 10 साल आप ही थे, है ना, आप ही है ना। 10 साल में महिलाओं की पासबुक देखिए, कितनी महिलाओं को कितनी आर्थिक मदद इस महंगाई से लड़ने के लिए केजरीवाल ने दी। चुनौती देती हूँ कि पंजाब में इनकी सरकार है, भगवत मान दिल्ली आ जाए। पंजाब की महिलाओं की 36 महीने की
पासबुक लेकर अरविंद केजरीवाल पंजाब गए थे। भगत सिंह जी की झूठी कसम खाई, माफी मांगनी चाहिए उन्हें कि हम आएंगे तो 1,000 रुपया देंगे। आज हमने डीके शिव कुमार जी को बुलाया, आए हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है कर्नाटका के, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हमने महिलाओं की पासबुक के साथ बुलाकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कर्नाटक में अगर हमने कहा कि हम देंगे तो हम दे रहे हैं पासबुक में 2-2 एक सवाल है इसी पे, क्योंकि आप कर्नाटका का जिक्र कर रही हैं, तो अगर आप कर्नाटका की बात करती हैं तो सवाल हिमाचल पे भी खड़े होते हैं कि हिमाचल में भी आपने अपनी 5 गारंटीज लागू की, लेकिन अभी सरकार को लगभग एक अच्छा खासा समय हो चुका है, हिमाचल में तो कांग्रेस अपने वादे नहीं पूरी कर रही। कौन सा वायदा नहीं? ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू वहाँ की तो आर्थिक समस्याएं जो है वो बहुत लगातार देखने को मिल नहीं, रही तो हैं। वो जस्ट 1 साल से है। भाजपा का राज रहा, डबल इंजन की सरकार चल रही थी नहीं हिमाचल में और दिल्ली में, डबल इंजन मोदी जी जाते रहे और कर्ज में डूबा हुआ हिमाचल छोड़ गए। अभी मनाली में त्रासदी आई, 1 रुपए की मदद केंद्र ने नहीं की। सारे चारों के चारों हिमाचल के सांसद भाजपा के हैं, सरकार है इनकी, 1 रुपए की मदद हिमाचल के मुख्यमंत्री को, मनाली बर्बाद हो गया, नहीं दी इन्होंने, अभी आपदा आई तो, है ना। तो 1 ही साल सरकार हुई है, पर ओपीएस की बात थी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना है, जो राहत हमारी जो सेब का व्यापारी है वहां पर खेत किसान उनको राहत देनी है। ये वो बात हमसे कहते हैं, हमने नहीं कह रहे। देश का किसान, एक नेता वो भूख हड़ताल पे बैठा है, जान पर आ गई है, और यही लोग उनको कभी खालिस्तानी और कभी क्या क्या कहते रहे। सो इन्हें कोई सवाल करने का हक नहीं है। जनता देख रही है, डबल इंजन की भाजपा सरकार और केजरीवाल की सरकारों ने धोखा दिया है, कुछ नहीं किया। कांग्रेस की तरफ मजबूत विकल्प वापस देख रहे हैं। अनुभव है हमारे पास, सरकारों को चलाने का अनुभव है हमारे पास। आज मैं कह रही हूँ, अगर अकेली भी विधायक हुई, मानकर चलिए, जो होने वाला नहीं, हम सब जीत के सरकार बनाकर एक टेम्परेरी सीएम देने वाले हैं। सो मैं कालका जी की फिर बात को, अकेली भी विधायक रही ना, झुकी नहीं आतिशी को मैं बता देना चाहती हूँ। विधायक सदन में विपक्ष से भी जो था भाजपा, ओपी शर्मा, अभद्र टिप्पणी की थी ना, आंसू नहीं थे, लड़ी उससे, उसकी सदस्यता जो 1 साल के लिए निलंबित किया था उसको सदन से, और उस कोर्ट गया, राहत नहीं मिलने दी थी, अलका लांबा लड़ी है ना। और केजरीवाल से भी लड़ी हूँ। राजीव गांधी जी का भारत रत्न प्रस्ताव लाए थे ना, एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं था 70 के 70 में से। मैंने वही कहा, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति बदलने आए हो, कैसी राजनीति कर रहे हो? क्योंकि आपने केजरीवाल का जिक्र भी किया और आपने कहा कि आप केजरीवाल से भी लड़ी हैं, तो वो दिन भी मुझे याद आता है जब आप केजरीवाल की पार्टी में थी, आम आदमी पार्टी में, और आपने जब इस्तीफा दिया था तो बहुत चर्चाएं थी आपके इस्तीफे की, क्योंकि एक ट्विटर पे जो जुबानी वॉर है वो देखने को मिली थी, और आपने कहा था कि अब आम से वो खास हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ था कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए आपको वो खास पार्टी लगी और फिर आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया? देखिए, जो खास पार्टी थी, आज उसको सीएजी ने मोहर लगाई या नहीं लगाई, आज बड़ी अखबार की हेडलाइन बनती है और सीएजी की रिपोर्ट आती है, सरकारी एक संस्था की, कि अरविंद केजरीवाल जो खुद को आम आदमी कहते थे, घर गाड़ी करोड़ों का बंगला, ये वो सुरक्षा नहीं लेंगे, उसने जनता का, दिल्ली के लोगों का, टैक्स पेयर का 33 करोड़ रुपया अपने शीश महल पर लगा दिया है। पर्दे, कालीन और क्या क्या किया। कब कर रहे थे? जो 2020 में हम कोरोना से जूझ रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, अरविंद केजरीवाल पैसा वहां नहीं खर्च कर रहे थे, 33 करोड़ का शीश महल बनाया जा रहा था। तो जो मैं चीजें कह रही थी उस पर सीएजी ने मोहर लगाई ना अभी, और आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आए अरविंद केजरीवाल जी कि उस सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर आप कुछ कह सके, क्योंकि आपको पता है शीश महल पर आपने जनता की गाड़ी, मेहनत, ईमानदारी की कमाई, और ये जो 2100 की घोषणा कर रहे हैं, आपने 1000 की घोषणा की थी, 33 करोड़ आपने वहां लगाया। अब वही 33 करोड़ जो भ्रष्टाचार में गया, शराब नीतियों में गया, शीश महल में, वो जनता को हम लौटाने जा रहे हैं। कालका जी सीट की जब बात करते हैं तो आतिशी की जिक्र होता है, क्योंकि आपके सामने वो उम्मीदवार भी हैं और दिल्ली की सीएम भी है। वो बार बार कहती है कि 5 साल में कालका जी का जो डेमोग्राफिक चेंज है वो उन्होंने किया, चाहे स्लम्स की बात हो, चाहे जो है हाई क्लास एरिया की बात हो। वो कहती है कि 5 साल में स्लम्स में लगातार हर घर में पानी आ रहा है, और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आतिशी यहाँ से विधायक है, उन्होंने 5 साल में यहाँ का नक्शा बदल दिया है। वो तो अपने काम को प्रोजेक्ट कर रही है, अलका लांबा क्या प्रोजेक्ट कर पाएंगी जनता के सामने? देखिए, वो जो कह रही हैं वो झूठ है। आप चलिएगा, मेरे साथ आमंत्रित करती हूँ, कालका जी में जा रही हूँ लगातार पिछले 7 दिन से, आपको लेकर चलूंगी। वहाँ की गली, सड़कें, तारे और पानी के बिल भरे भरे सब दिखाऊंगी। आतिशी को कहना पड़ा, मुझे पता है आपके पानी के भारी बिल आ रहे हैं, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाइए। अरे तुम मुख्यमंत्री हो, कलम है तुम्हारे पास, तुम्हारी विधानसभा है, बिल आ रहे हैं, मान रही हो, बोल रही हो, हाँ, लेकिन केजरीवाल जी को लाइए और वो आकर आपके बिल माफ कर देंगे। लोग हंस रहे थे, लोग हंस रहे थे कि आपको करना है
शराब की नीति में भी केजरीवाल जी को लाइए, मैं दुकान बंद करा दूंगी। दुकान खुलाई तो केजरीवाल नहीं है। सो आतिशी का सिर्फ 5 साल का रिश्ता है। दिल्ली से कहूँ एज अ विधायक, या मेरा चौथा चुनाव है विधानसभा का, और दिल्ली में मैंने कहा ना, आतिशी तुम दिल्ली में हो, आतिशी तुम कालका जी में हो, और अलका, कालका जी का नाम भी देखेंगे तो अलका उसमें भी अलका जी। लोग मुझे कह रहे हैं कि आप तो पहले समस्याएं मैं क्या करूंगी, तो मैं जब विधायक बनूंगी, कलम आएगी मेरे हाथ में, हमारा 10 करोड़ का विधायक निधि है 1 साल की, 5 साल के 50 करोड़ रुपया है। आतिशी मुख्यमंत्री है। मैं जब चांदी चौक में थी 50 करोड़ विधायक निधि थी 5 साल की, और 50 करोड़ और लाकर लड़कर 100 करोड़ का विकास मैं चांदी चौक करके आई हूँ। आज लाल किले से चलेंगी, आपका शीशगंज गुरुद्वारे से फतेहपुर मस्जिद, संत स्टीफन चर्च, 26 जनवरी की झांकी निकली थी, उसमें पूरी दिल्ली का एक ही मॉडल झांकी में दिखाया गया था, वो मेरा चांदनी चौक का मॉडल था। मुझे गर्व है आज भी कि उस झांकी में चांदनी चौक दिखाया गया था, है ना, वो मेरे विधायक रहते वो हुआ। अब यहाँ मैं क्या करूंगी, कलम हाथ में सौंपेंगे, दिखा दूंगी। कम से कम एक मुख्यमंत्री की विधानसभा आदर्श होनी चाहिए थी, लोग देखने आए कि कैसे मुख्यमंत्री की विधानसभा में काम होते हैं और कैसे। आइए मैं दिखाती हूँ। आखिरी की 2 सवाल बहुत छोटे छोटे। 10 साल में खाता नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का, इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी? क्योंकि लड़ाई तो इस बात की दिख रही है कि कांग्रेस तो रेस में नहीं है, बीजेपी भी मानती है, आम आदमी पार्टी भी मानती है कि मुकाबला दिल्ली का बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस रेस में है और खाता खोलेगा? फिर कह रही वो दोनों क्या मानते, क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है कि जनता क्या मान रही है। जनता मानती है कांग्रेस रेस में? 101% जानती है कि कांग्रेस है, राहुल गांधी है, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, संघर्ष, गरीब, मजदूर, कुम्हार, सबके बीच में राहुल गांधी और कांग्रेस है, ये जानते हैं। और हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। मजबूत सरकार, परमानेंट समस्याओं के परमानेंट सॉल्यूशन, टीसीएम, टेम्परेरी मुख्यमंत्री, टेम्परेरी सरकारें नहीं दे सकती हैं। जिनके हाथ अदालतों ने बांध दिए हैं, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, है ना, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, कलम नहीं हाथ में आएगी और सीएम के सपने देख रहे हैं। सो कांग्रेस, आपने कहा कि कांग्रेस 0 पर है, तो 13 से पहले आम आदमी की कितनी सीटें थी? 0 थे, है ना। आज हम 0 हैं, वो सत्ता में आए, अब वापस स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है, बदलाव होने जा रहा है। आप और मैं बदलाव को नहीं रोक सकते। चलिए, आप सत्ता का दावा कर रही है, तो एक सवाल एक और है कि अगर सत्ता में आप लोग आते हैं तो क्या अलका लांबा जीतने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे कांग्रेस पार्टी की ओर से रहेंगी? क्योंकि सवाल जायज है कि आप सत्ता का दावा कर रही हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कम से कम आप इस बात को मेरे पूरे इंटरव्यू के बाद महसूस अब करने लग गई है। नहीं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, क्योंकि हम दम से लड़ रहे हैं। हमारे नेता भी तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी उतरेंगे अभी, और बिल्कुल सरकार भी बनेगी। और मुख्यमंत्री की बात है, 1-2 नहीं, अनेकों चेहरे हैं। विधायक बनना पहली प्राथमिकता है, उसके बाद हमारी बैठक होगी। बैठक में पार्टी, विधायक दल जो चुनेंगे, मुख्यमंत्री परमानेंट होगा, टेम्परेरी नहीं होगा और कांग्रेस से होगा। मैं लिख कर दे रही हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के